हाय एवरीवन। सबसे पहले आज हम देखते हैं कि आइल्स एसेस की इंट्रोडक्शन में हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। इंट्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर एलिमेंट्स। इसमें हमें 3 मेजर चीज़ें चाहिए। फर्स्ट इज़ जनरल स्टेटमेंट, देन सेकंड वन इज़ रीफ्रेजिंग एंड थर्ड वन इज़ थीसिस स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट: द बिगिनिंग लाइन ऑफ एन एसे एंड मस्ट बी रिलेटेड टू टॉपिक। ये टॉपिक की बिल्कुल ओपनिंग लाइन होती है और ये टॉपिक से रिलेटेड ही होनी चाहिए। बाकी ये कोई कंपल्शन नहीं है आपको लिखनी ही लिखनी है, इट्स एन ऑप्शनल। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि वेदर टू राइट ए जनरल स्टेटमेंट और नॉट। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विद रीफ्रेजिंग डायरेक्ट, इट विल ऑल्सो वर्क। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन की रीफ्रेजिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि सेकंड एलिमेंट है हमारी इंट्रोडक्शन का, तो आप डायरेक्ट उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक तरीका है। देन उसके बाद रीफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में जो मैंने आपको बताया था कि हम क्वेश्चन की रीफ्रेजिंग करते हैं, और अगर आप जनरल स्टेटमेंट नहीं देना चाहते तो डायरेक्ट आप रीफ्रेजिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। तो रीफ्रेजिंग में बेसिकली हमें क्या करना होता है, इट कैन बी डन बाय यूजिंग सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन एंड मोल्डिंग द स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स। ये हम रीफ्रेजिंग क्वेश्चन की कैसे कर सकते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन आता है पहले उसको अंडरस्टैंड करो, फिर उसमें जो जो वर्ड्स के आपको लगता है सिनोनिम्स देने हैं, यानी ऑल्टरनेटिव वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स जिन जिन के आपको देने हैं, और स्टेटमेंट को जितना हो सके अपने वर्ड्स में अपने हिसाब से मोल्ड करके लिखिए। मोल्ड का मतलब बिल्कुल चेंज करके, सिनोनिम्स डाल के स्टेटमेंट को पूरा चेंज करके लिखेंगे तो उतने ज़्यादा बैंड्स आने के चांसेस रहते हैं। डोंट कॉपी सेम वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन, इफ़ यू डू सो यू विल लूज़ बैंड्स। सेम टू सेम वर्ड्स क्वेश्चन से कभी कॉपी नहीं करने हैं, चाहे राइटिंग टास्क 1 है चाहे 2 है। अगर आप ऐसा करते हो आप अपने बैंड्स लूज़ करते हो, बिकॉज फिर आपको इंट्रोडक्शन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, बैंड्स नहीं मिलेंगे अगर आप सेम टू सेम वर्ड्स कॉपी करते हो। तो इंट्रोडक्शन का मतलब ही ये है कि जब आपने बनानी है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन में सिनोनिम्स यूज़ करके और उसको अपनी लैंग्वेज में मोल्ड करके लिखो फॉर द बेटरमेंट, फॉर बेटर रिजल्ट्स। देन इज़ थीसिस स्टेटमेंट। इट टेल्स द एग्जामिनर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स। थीसिस का मतलब क्या होता है कि हम आने वाले पैराग्राफ्स में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमें एग्जामिनर को क्लियर लफ्ज़ों में बताना है। जैसे चाहे अग्री डिसएग्री टॉपिक है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, प्रॉब्लमेटिक ऐसे है, तो हम उसमें एक लाइन लिखते हैं ना, दिस ऐसे विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस इशू इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स, फोर्थकमिंग, इम्पेंडिंग, इमिनेंट। तो ये जितने भी आपके एसेज हैं, थीसिस सबकी उसके हिसाब से बनेगी, उसके हिसाब से अलग अलग रहेगी, डिफरेंट रहेगी, बट आपको थीसिस देनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर एग्जैक्टली विल लुक फॉर इट। इट इज़ नॉट स्किपेबल पार्ट एट ऑल। ये एक ऐसा पार्ट है आपके इंट्रोडक्शन का कि जिसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज या अवॉइड या स्किप नहीं कर सकते हो। ऑल एसेज टेंड टू हैव डिफरेंट थीसिस स्टेटमेंट एज इट वेरीज फ्रॉम एसे टू एसे। जितने भी ऐसे टाइप्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उनकी जो थीसिस है ऐसे के हिसाब से बनेगी एज़ पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। फाइन। अगर अग्री डिसएग्री है, जैसे आप उसमें बताते हो कि आई टोटली फर्मली या स्ट्रांगली अग्री विद द ऐसे, आई अकॉर्ड टू द स्टेटमेंट या डिस्कॉर्ड टू द स्टेटमेंट। एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला मैंने एग्जांपल दिया। अगर कॉजेज सॉल्यूशंस पूछे हैं तो दिस ऐसे विल टेंड टू हाईलाइट द रीजंस या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल एंड रेमेडियल एक्शंस ऑफ दिस इशू इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स। तो ये आपकी थीसिस रहती है, जिसमें आप एग्जामिनर को बेसिकली आप बताते हो कि आप आने वाले पैराग्राफ्स में बेसिकली आपने क्या डिस्कस करना है। सो दीज आर द 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ योर इंट्रोडक्शन पार्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।